धनंजय सिंह, लोग भैया भैया कहते हैं, डरते भी हैं, खौफ भी है, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। अंदर क्या था? नहीं मतलब जैसे रहती पप्पू है। यादव में आपने कहा कि उनका बड़े मजम दिन कटे, धनंजय जी के मजम नहीं कटे। शायद उतने नहीं कट पाए होंगे। अब दूसरा नाम धनंजय सिंह। जी सोशल मीडिया तुम जलवा देखते हैं, बढ़िया रील बनती है। जी हमारे मित्र हैं पवन सिंह, उनके साथ वो घूमते हैं। जी जी वो लोग भैया भैया कहते हैं, डरते भी हैं, खौफ भी है, जी। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। अंदर क्या था? देखो, इत्तेफाक से जिनका मैं अभी बता रहा था, हरीश त्यागी जी, वो उसी जेल के सुपरिटेंडेंट थे। तो वो बहुत दुख गया होगा फिर तो। वो जो हरीश त्यागी जी थे, वो जेल नंबर 4 के ही सुपरिटेंडेंट थे। जहाँ धनंजय सिंह थे। हाँ, धनंजय सिंह को जेल में 6 दिन नहीं गजरे तो होंगे। वो 15 दिन के लिए सिर्फ 1 नंबर का चार्ज भी उनको मिला था। तो अब आप सोच सकते हो, जो सहारा साहब को ये कहेंगे कि भाई आप अपने उसमें जाइए वार्ड में, यहाँ पर नहीं बैठना है, तो फिर उनका अपनी जेल में, जिसके वो परमानेंट सुपरिटेंडेंट हैं, तो वो कैसा वहाँ तो पे। मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन होंगे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाँ, तो वो क्या है कि वैसे जो धनंजय भाई हैं, वो क्या है, एक मतलब भले ही उनको आप कुछ भी नाम से पुकार लो, बट वो बड़े एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं। और जो देखो, जो जेल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो, जैसे मान लीजिए बैडमिंटन खेलना है, तो वो सबके लिए अलाउड है, तो वो भी खेलते थे। तो और जैसे जो सेल है ना, सेल आपको प्रोवाइड होगा, तो वो इतने सारे लोगों को मिलता है, तो वो उनको भी मिलेगा, और मिला हुआ था, है ना। और मान लीजिए जो टीवी है सेल के अंदर, वो सभी लोगों को प्रोवाइड है, वो उनको भी मिलता था। सिर्फ क्या है कि जो जैसे एक बाहर ऐसे ही घूम लेना फ्रीली, तो जब वो सुपरिटेंडेंट जेल में मौजूद हैं, बाहर घूम लेना, खाना मंगवा लेना, ऐशो आराम काट लेना। हाँ, तो थोड़ा उसके लिए जो है प्रिकॉशंस रहती थी। लेकिन क्या है कि जेल के अंदर उस समय तक जेल में कैंटीन भी थी। तो कैंटीन क्या है, एक लीगली कैंटीन पर जो आप चाहें वो खाना बनता था। तो खाने की भी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं मतलब जैसे रहती पप्पू है। यादव में आपने कहा कि उनका बड़े मजम दिन कटे, धनंजय जी के मजम नहीं कटे। शायद उतने नहीं कट पाए होंगे। हाँ, लेकिन धनंजय भाई में और पप्पू जी में थोड़ा नेचर वाइज भी अंतर है। पप्पू यादव भी थोड़े चुलबुले टाइप के व्यक्ति हैं, है ना, और ये थोड़े से सीरियस नेचर के, रिजर्व नेचर के हैं। तो इनकी वैसी नेचर भी नहीं है। ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाते होंगे पप्पू यादव। हाँ, पप्पू जी तो पूरी जेल में घूमते रहेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे यार आओ पट बैठो इधर। और वो थोड़े से रिजर्व नेचर के व्यक्ति हैं, है ना। तो मेरे से तो काफ़ी उनकी बातचीत होती थी। तो बल्कि मुझे याद है, मंदिर था वहाँ पर एक, तो जैसे मंदिर में वो मेरे साथ बैठ जाते थे हम लोग, आधा घंटा 15 मिनट। एक दिन याद है मुझे, एकदम सुपरिटेंडेंट आ गए अचानक ही। तो वो आया, सिपाही जो है, तो वो कहने लगा कि भाई साहब आ रहे हैं यार, तुम जो है अपने अपने वार्ड में चले जाओ। तो मैंने कहा यार अभी 2 मिनट और। कह रहा नहीं नहीं भाई, मेरी नौकरी ख़राब करना चाह रहे तो बैठ जाओ। तो फिर इतना हम आपस में भी लिहाजदारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरे से खुद उन्होंने कहा कि ये जो सुपरिटेंडेंट है, ये आपकी बात इतनी मतलब मेरी जो काफ़ी बात है वो मानते थे, क्योंकि मेरा हरीश जी बहुत सभी बात मानते थे करीब करीब जो है। क्योंकि क्या हुआ कि हाँ, जो आ रहा है कह दीजिए, जज नहीं करेंगे हम। क्या हुआ कि एक बुक मैंने लिखी थी। तो मैंने बुक लिखी थी, तो उसकी मेरे को जो स्टार्टिंग एक रॉयल्टी मिली, तो 1 लाख रुपए मेरे को एडवांस में मिले उसके। जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। तो मैंने मन बनाया कि यार ये जो 1 लाख रुपए मुझे मिले हैं, ये मैं किसी को डोनेट करूं। तो मैंने जो है सबसे पहले डीजी साहब को एक लेटर लिखा कि भाई ये मैं डोनेट करना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरे को बाकायदा वहाँ से लेटर आया कि भाई जो जेल के अंदर एक्यूज्ड है,
एक्यूज पर्सन को ये हम अलाउड नहीं करते हैं कि वो किसी तरह का डोनेशन दे डायरेक्ट जेल अथॉरिटी को। तो वो लेटर क्योंकि उनके माध्यम से आया था, तो मैंने कहा सर बताओ ये तो लिए नहीं। तो वो जो है बांके बिहारी जी के बहुत तगड़े वाले भक्त थे, पंडित जी त्यागी जी। त्यागी जी, हाँ, हरीश त्यागी। वो ऐसे थे, वो जेल में भी घूमते रहते थे ना, तो माला अपनी एक वो थैले में माला जपते रहते थे, समझ गया। और हर समय जेल के अंदर बस भक्ति के गीत चलवा के रखते थे लोग। जैसे जेल में रेडियो भी है, मतलब तिहाड़ रेडियो, तो वो अपनी जेल में कोई फिल्मी गाने नहीं चलाते थे, लोग परेशान हो जाते थे। सिर्फ जो है वो भजन बस। तो वो कहते थे यार ये भजन ही सुना के रखते हैं हर समय। तो क्या है कि फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर मैंने ऐसा पढ़ा न्यूज़पेपर में कि वृंदावन में जो कुछ हमारी माताएं हैं वो बिना वस्त्रों के मतलब घूमने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके इतनी गरीबी है कि उनके पास साड़ियाँ भी नहीं है, फटी हुई कपड़े पहनते हैं। तो मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई इन्होंने तो लिए नहीं, तो मैं कुछ इसमें से देना चाहता हूँ। जो काम सहारा श्री करोड़ों कर रहे थे वो आपने 1 लाख में करवा लिया। नहीं, मैंने कुछ, देखो मेरी कोई डिमांड तो हर आदमी थी कमजोर नस होती है ना, हर आदमी पैसे में नहीं बिकता। हाँ, आपने एकदम सही नस पकड़ी। तो त्यागी जी का भजन चल रहा है तो एकदम पकड़ के तो भजमन राधे। नहीं मतलब, लेकिन मैंने कोई कभी, मेरी कोई डिमांड भी नहीं थी और मेरा कभी वो भी नहीं था, मासूमियत से खेल गए आप। बट वो क्या है कि उन्होंने कहा यार शेर सिंह काम तो ये बहुत अच्छा है। मैंने सर देखो मैं तो जा नहीं सकता, आपके माध्यम से हो जाए तो जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बुद्धि तो बहुत जबरदस्त है आपने। कहने लगे कि हम पैसे देखो कैश नहीं लेंगे, तुम साड़ियाँ दिलाओगे तो हम दे आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, हमारा तो मतलब आपकी इच्छा सर, हमको तो आपको इम्प्रेस करना है। नहीं मतलब इम्प्रेस करने की इसमें कोई बात नहीं है। जबरदस्त बुद्धि लगाई, गजब। बट नेता अच्छे बनोगे आप। नहीं देखो, ये मेरी तो दिल से इच्छा ही थी। अगर वो डीजी साहब एक्सेप्ट कर लेते लीगली तो भी हमें उसमें कोई आपत्ति तो थी नहीं। अब जब नहीं लिया तो फिर जब इस माध्यम से हेल्प करने की कोशिश करी। पड़ा था जी, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, जिनसे आंखें छीनती है उन्हीं चश्मा दान करती है। नहीं देखो क्या है कि शायद मेरी मन की भावना पवित्र थी, तो इसीलिए मतलब वो हमारी बात को मान लेते थे, ऐसा मानते थे कि भाई ये अच्छा व्यक्ति है। समझ गया। धनंजय सिंह फंसे थे, आपका काम बन गया था। नहीं, वो भी फंसे हुए तो नहीं बोल सकते, बट वो क्या है, उन्हें एक दिन मेरे को उन्होंने ही बताया। वो अपने में रहे होंगे तो पटा नहीं पाए, आप पटा ले गए, आप मिलनसार थे। जब धनंजय भाई जेल से छूट गए तो एक दिन हरीश त्यागी जी ने ही मुझे बताया, कहने लगे यार वो जो है मेरे को तो कुछ दे नहीं पाया। कह रहा ये जो मेरे अर्दली थे, ड्राइवर थे, इनको जो है उसने टी शर्ट और जो है कपड़े और पता नहीं क्या क्या दिए हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा सर, अच्छा मुझे तो ये बात पहले ही पता थी। तो कह रहे कि यार ये मैं ये सोचता था कि ये जो मेरे अर्दली हैं ये 5-5 हज़ार रुपये की और 10-10 हज़ार रुपये के कपड़े कहाँ से पहन रहे हैं यार। मैं अपने लड़के को 2,000 रुपये की शर्ट दिलाई तो 5 बार सोचना पड़ता है। कह रहा ये मेरा ड्राइवर और अर्दली जो है 5-5 हज़ार की शर्ट और टी शर्ट पहन रहे थे। कह रहे मुझे पता चला कि वो जो है वो देते थे इनको गिफ्ट के रूप में। तो मैंने कहा सर चलो सर, आपने तो कोई फेवर तो नहीं, आपके मन पे तो कोई बोझ नहीं है। कह रहा नहीं, लेकिन इन्होंने तो कुछ करा ही लिया होगा ना। एक दिन क्या हुआ था कि जैसे धनंजय भाई ने पूरी जेल के लिए खाना बनवाया है ना। एक बार का पूरी जेल के लिए अगर खाना बनेगा तो आप समझिए कि करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का बिल आएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 8 नहीं एक जेल का वो एक सुपरिटेंडेंट के हाथ में एक ही जेल है। तो क्या है कि जैसे अगर बढ़िया खाना जैसे पूरी जेल के लिए बनेगा, करीब 2 से 2.5 हज़ार लोग हैं, तो जैसे मटर पनीर है ना, पूरी खीर, तो उन्होंने एक दिन बनवाया तो उसमें वही 1.5 लाख का बिल आया। तो वो उसको ही बता रहे थे, वो कह रहे थे यार मुझे बाद में पता चला कि वो पैसे जो है उन्होंने उन्होंने दिए थे, और कह रहे ये इन्होंने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, मेरे ड्राइवर और अर्दली ने। इन्होंने कहा कि सर क्या पता नहीं कोई त्यौहार था कि वो कैदी लोग मिलके जो है बनाना चाह रहे हैं, तो कह रहे मैंने अलाउड कर दिया था यार, अब मुझे बाद में पता चला कि ये तो ऐसे हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, खा लिया ना कुछ लोगों ने, क्या फर्क पड़ गया। धनंजय सिंह के पॉडकास्ट के लिए काफ़ी कंटेंट हो गया हमारे पास।
ठीक, इसके बाद अफजल गुरु। हाँ, अफजल गुरु भी क्या है कि रिजर्व नेचर का ही व्यक्ति था। आपको लगता है दोषी था वो? देखो ये इस पर तो मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, मतलब एक क्योंकि होता है ना कि भाई आप जब मिलते हो, आप संवाद करते हो, एक गट फीलिंग तो आ जाती है ना। जैसे जेलर साहब आए थे, हाँ। तो जेलर साहब कहे कि मैं रोया था जब उसकी डेथ हुई थी, हाँ। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई अपनी रखी, और वो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट पे कह रहे थे कि मेरी आंखों में देखता रहा या वो। आप उसी जेल में शायद पहले आप थे, उसी बैरक में। हाँ, नहीं वो मेरे साथी थे हम्म। अफजल गुरु, और बल्कि आपको बताऊं कि शुरू में अफजल गुरु को फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल को कोई जल्लाद नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, एक लेटर जो है डीजी प्रिजन को लिखा कि भाई अगर लेटर लिखने का बड़ा शौक है आपको। हाँ भाई, जेल में काम क्या है खाली बैठे हुए हैं। हाँ। तो मैंने कहा यार इनको जेलर मतलब इनको जल्लाद नहीं मिल रहा, तो मैंने जो है एक डीजी प्रिजन को एक एप्लीकेशन लिखी, उसको एप्लीकेशन बोलो जेल की भाषा में, एक एप्लीकेशन लिखी कि भाई अगर कोई जल्लाद अवेलेबल नहीं है तिहाड़ के पास तो मैं इसको फांसी देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हुआ कि वो जो लेटर अफजल गुरु से इतनी मोहब्बत थी आपको नहीं कि आपने कहा कि मैं ही जल्लाद बन जाता हूँ? नहीं, अब बता रहा हूँ ना। तो क्या हुआ कि वो जो लेटर था वो हो गया लीक, उधर से तो डिनायल आ गया, उधर से वो मना आ गया कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन क्या हुआ कि वो इनको पता चल गया, कश्मीरियों को। हाँ, कश्मीरी जो टेररिस्ट थे इन लोगों को पता चल गया, तो ये लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आए। वो कहने लगे कि अखबार में छप गया, तो वो न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आए मेरे पास। तो वो कहने लगे कि ये क्या है राणा जी? तो मैंने कहा क्या है? तो कहने लगे कि भाई ये तो बात ठीक नहीं है, आप हमारे साथ रहते हो, हम लोग साथ में घूमते हैं, तो आप अफजल को फांसी देने के लिए जल्लाद बनने के लिए तैयार हो। तो मैंने कहा देखो भाई, साथ में घूमना या फिर आपस में अच्छा व्यवहार करके रहना ये एक अलग चीज़ है, सियासत अपनी जगह पर। हाँ, बट नहीं, सियासत नहीं, आप अपने जो मिशन है उसके प्रति वफादार हो, और जो हमारे देश का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लाइन है, मैं उसके प्रति वफादार हूँ। हम लोग यहाँ पर एक साथ हैं, तो हम आपस में अच्छे से बात करेंगे, आपको इज्जत देंगे, आप भी हमें इज्जत दो। लेकिन मैं इस बात पे तो कभी तैयार नहीं हो सकता कि भाई कश्मीर को एक पाकिस्तान में मिला दो,